हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। ठीक है ना। जिन्होंने अभी क्लास नहीं लिया है वो पार्ट फर्स्ट बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड देखने के बाद ही आप पार्ट थर्ड पे आइएगा। ठीक है ना। चूँकि अगर आप डायरेक्ट थर्ड पार्ट देखेंगे तो एक तो इलेक्ट्रॉनिक है, आपको समझ में भी नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्या है आपका, हमने पढ़ा था पीएन जंक्शन डायोड के बारे में लास्ट वीडियो पे। यहाँ पे सिर्फ क्या है, पीएन जंक्शन डायोड के अनुप्रयोग हैं जो कि हम उनका यूज़ कर रहे हैं। ठीक है ना, आज के डेट पे। तो पहला है आपका एलईडी। एलईडी के बारे में सभी को नॉलेज है, हमारे घरों पे लगा होता है। तो हमें नॉलेज और क्या चाहिए कि किस मटेरियल का बना होता है, तो गैलियम आर्सेनाइड या गैलियम फास्फाइड का बना होता है। अब एलईडी में भी क्या होते हैं, होल्स और मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो होल्स और मुक्त इलेक्ट्रॉन्स जब फॉरवर्ड वाइज की कंडीशन में मिलेंगे तो इसमें क्या प्रोसेस होता है कि जब इनके बीच में जो विभवांतर होता है, विभवांतर आपको नॉलेज होना चाहिए। विभवांतर होता है जब आप एक एक्चुअल मान का विभवांतर इसको दोगे तो ये क्या करता है, इस प्रकार के डायोड जो होते हैं ये प्रकाश किरणें उत्सर्जित करने लगते हैं। ठीक है ना। और जब प्रकाश किरणें उत्सर्जित करने लगेंगे तो हम उसका उपयोग काय में कर रहे हैं, लाइटिंग में कर रहे हैं, प्रकाश में कर रहे हैं। पहले ये जो भी प्रकाश होते हैं 4 रंगों में बनाए जाते थे। हरा हो गया, नीला हो गया, पीला हो गया और लाल हो गया। ठीक है ना। इसका उपयोग इंडिकेटर बल्ब के स्थान पर प्रदर्शक युक्त एनोड के रूप में किया जाता है। और आज के डेट पे अगर हम बात करें तो एलईडी का उपयोग हम दूधिया रोशनी के लिए कर रहे हैं, घरों पे यूज़ कर रहे हैं। और ये क्या होता है, कम वोल्टेज भी लेता है, कम खपत करता है। ठीक है ना। सेकंड है आपका वैरेक्टर डायोड। वैरेक्टर डायोड कहाँ पे काम करता है, रिवर्स बायस कंडीशन पे काम करेगा। इसमें मेन चीज़ क्या होता है कि जो अवक्षय क्षेत्र होता है, जैसे हमने पढ़ा था पीएन जंक्शन में अवक्षय क्षेत्र। तो आपसे ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि वह किस प्रकार का डायोड होता है जिसमें अवक्षय क्षेत्र अचालक प्लेट की तरह व्यवहार प्रदर्शित करने लगता है। तो वो कौन सा होता है, हमारा वैरेक्टर डायोड। ठीक है ना। अब चूंकि वैरेक्टर डायोड के हम रिवर्स बाइस कंडीशन में यूज़ कर रहे हैं, इसलिए इस डायोड को हम एक दूसरे नाम से भी जानते हैं। उसका नाम क्या होता है, वेरिकेप डायोड। ठीक है ना। तो ये आपके लिए 3 से 4 क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हैं जो कि ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर वैरेक्टर डायोड समझना भी है तो उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले तो आप पार्ट फर्स्ट देखिए और उसके बाद पार्ट सेकंड देखिए और उसके बाद आप इस वीडियो को देखिए जो कि आपका पार्ट थर्ड है। तो वैरेक्टर डायोड रिवर्स बायस में प्रयुक्त होती है, पहला चीज़। दूसरा क्या होता है कि वैरेक्टर डायोड एक ऐसा डायोड होता है जिसमें अवक्षय क्षेत्र क्या करता है, अचालक प्लेट की तरह व्यवहार प्रदर्शित करने लगता है। ठीक है ना। फिर चालक प्लेट क्या बन जाएगा, तो जो हमारे पी टाइप के सेमीकंडक्टर होते हैं और एन टाइप के सेमीकंडक्टर होते हैं, तो वैरेक्टर डायोड में पी और एन टाइप के जो कंडक्टर होते हैं, सेमीकंडक्टर्स होते हैं, ठीक है ना, वो चालक प्लेट बन जाते हैं। और जो आपका अवक्षय क्षेत्र होता है वो क्या बन जाता है, अचालक प्लेट बन जाता है। इसलिए इसको वेरिकेप डायोड भी कहा जाता है। तीसरा है आपका जेनर डायोड। बहुत ही आपने नाम भी सुना होगा जेनर डायोड। तो जेनर डायोड की बात करें तो जेनर एक ऐसा डायोड होता है जेनर डायोड जिसमें उच्च डोपिंग की प्रोसेस होती है। ये भी आपका रिवर्स ब्रेकडाउन में प्रचालित किया जाता है। अब जेनर डायोड का मेन काम क्या होता है कि मान के चलिए कोई इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है आपका, ठीक है ना, और उसमें कोई भी इलेक्ट्रॉनिक युक्ति होती है, उसमें आपने कोई सा भी कंपोनेंट लगाया है तो उसमें सभी कंपोनेंट की क्या होती है, एक फिक्स वोल्टेज होती है कि इसको इतनी वोल्टेज देना है, उससे ज़्यादा वोल्टेज वहाँ पे ना जाए। ठीक है ना। तो अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है कि जिसको हम जितना वोल्टेज देना जा रहे हैं या फिर जितनी वोल्टेज के लिए वो बना हुआ है, सहन सीमा जितनी उसकी है उससे ज़्यादा अगर सहन सीमा वहाँ पे जा रही है तो जेनर डायोड वहाँ पे क्या करता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। ठीक है ना। चूँकि इसको हम क्या कर सकते हैं, बार बार हम ब्रेक डाउन के कंडीशन में प्रचालित कर सकते हैं, इसलिए इसका नाम क्या बना है, जेनर डायोड पड़ा हुआ है। ठीक है ना। और इसका मेन उपयोग क्या होता है, वोल्टेज रेगुलेशन के रूप में काम किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक परिपथ पे। ठीक है। ये आपका लिखा हुआ है यहाँ पे सारी चीज़ें। ब्रेकडाउन डायोड से नाम जाना जाता है क्योंकि इसको बार बार ब्रेकडाउन अवस्था में भी क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। इसका उपयोग वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक परिपथ को पूर्व निर्धारित मान की वोल्टेज प्रदान करने के लिए किया जाता है। ठीक है ना। और अगर ऐसा हो जाए कि वोल्टेज का मान निर्धारित मान से अधिक हो जाता है तो यह रिवर्स बायस अवस्था में भी प्रचालित हो जाता है। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये आपका जेनर डायोड। चूँकि ये जेड की तरह होता है, ये आप देखोगे यहाँ पे ऐसे, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, जेनर डायोड बोलते हैं। ठीक है।
किया फोटो कंडक्टिव डायोड का मेन प्रोसेस क्या होता है कि जब फोटो कंडक्टिव डायोड पे, ठीक है ना, लाइट या प्रकाश की किरणें पड़ती, तो जब फोटो कंडक्टिव डायोड के आपको प्रकाश किरणें दिया जाता है तो ये क्या करती है कि प्रतिरोध को, जो इनका अवरोध होता है, प्रतिरोध को क्या कर देती हैं, ये घटा देंगी। और जब ऐसी प्रोसेस करती हैं ये फोटो कंडक्टिव डायोड कि जब ये अपने प्रतिरोध को घटा देती हैं तो ये क्या होती है, रिवर्स धारा प्रवाहित करने लगती हैं। और जैसे ही इनके परिपथ में रिवर्स धारा प्रवाहित होने लगती है तो इनका परिपथ क्या हो जाता है, ऑन हो जाता है। ठीक है ना। देखिए यहाँ पे मेन चीज़ क्या है, फोटो कंडक्टिव डायोड की अगर हम बात करें तो इसमें मेन क्या होता है कि जब प्रकाश की किरण पड़ेगी, लाइट पड़ेगी, तो इनका प्रतिरोध क्या हो जाता है, घट जाता है। और जैसे ही प्रतिरोध इनका घटेगा तो इसके परिपथ में क्या होता है, रिवर्स धारा प्रवाहित होने लगेगी और परिपथ इनका क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। ठीक है ना। मतलब हम बात करें तो फोटो कंडक्टिव डायोड क्या होता है, एक स्विच होता है। ठीक है ना, क्या होता है, फोटो कंडक्टिव डायोड एक स्विच होता है। इसको और डीपली हम पढ़ते हैं कि इस डायोड में रिवर्स धारा की मात्रा डायोड पर पड़ने वाली प्रकाश किरणों की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। मतलब अगर हम बात करें तो प्रकाश अगर फोटो कंडक्टिव डायोड में जितनी ज़्यादा पड़ेगी, जितनी ज़्यादा पड़ेगी तो उतना ही ज़्यादा क्या होगा, इसके परिपथ में रिवर्स धारा आती जाएगी। ठीक है ना। क्योंकि ये एक स्विच की तरह से हम इसका उपयोग करते हैं, क्योंकि जितना आप लाइटिंग दोगे ये इतना अपने प्रतिरोध को घटा लेती हैं। ठीक है। और जितना आप लाइटिंग दोगे उतना ही क्या होगा, इसके परिपथ में रिवर्स धारा भी प्रोड्यूस होगी। ठीक है। तो इसलिए हम इस युक्ति का प्रयोग, मतलब फोटो कंडक्टिव डायोड का उपयोग कहाँ करते हैं, फोटो कैमरे में स्वचालित स्विच के रूप में करते हैं। ठीक है। अब आपने देखा होगा जो फोटो का कैमरा होता है वहाँ पे जो ऑटोमेटिक स्विच होता है, ठीक है ना, जो ऑटोमेटिक स्विच होता है वहाँ पे ही किस प्रकार का डायोड लगा होता है, आपका फोटो कंडक्टिव डायोड लगा होता है। ठीक है। तो अब आपकी बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का जो भी चैप्टर है वो आपका कंप्लीट हो चुका है। जो चीज़ ना समझ में आई हो आप कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं। ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं इसके एमसीक्यूज़ में। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के एमसीक्यूज़, जो कि हमने पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड और पार्ट थर्ड वीडियो में पढ़ा है। और लगभग आपका 99% जो भी आपके क्वेश्चंस आएंगे उसी वीडियो के अंतर्गत ही आएंगे। तो पहला क्वेश्चन है आपका, सिलिकॉन परमाणु के सबसे बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये हमने पढ़ा है कि सिलिकॉन परमाणु जो होता है, ठीक है ना, या फिर हम बात करें अपने सेमीकंडक्टर की तो उसकी पहचान ही है कि उसके अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। मैं सिर्फ आंसर की बात करूँगा क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो ना बने जिससे। सेकंड है आपका, वह कौन सा अवयव है जिसका प्रयोग एक अर्धचालक के रूप में होता है। आप लोग थोड़ा वीडियो को रोक लिया करिए और उसके बाद उसको कंप्लीट कीजिए। तो तांबा नहीं होता है, चांदी नहीं होता है, एल्युमिनियम नहीं होता है, सेमीकंडक्टर क्या होता है, सिलिकॉन होता है। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, जर्मेनियम अवयव के में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। वीडियो को आप थोड़ा रोक ले 1 सेकंड के लिए और अपने से करने की कोशिश करें। तो चलिए मैं इसका आंसर बताता हूँ। जर्मेनियम भी क्या है, हमारा सेमीकंडक्टर है और उसके संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी होगी, 4 होगी। ठीक है, बी। चलते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे। उस अवयव का नाम बताइए जो एन टाइप किस्म के अर्धचालक के निर्माण हेतु एक अशुद्धता के रूप में प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे आपसे डोपिंग भी पूछ सकता है कि वह कौन सा मटेरियल होता है, वह कौन सा अवयव होता है जो एन टाइप की किस्म के अर्धचालक के निर्माण हेतु एक डोपिंग के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। तो आपको दिया है गैलियम दिया हुआ है, बी बोरान दिया है, सी एल्यूमिनियम और डी आपको आर्सेनिक दिया हुआ है। तो इसमें हम क्या मिलाते हैं, गैलियम का उपयोग करते हैं। ठीक है, देखिए सारे क्वेश्चन उसी के अंतर्गत ही हैं। फिफ्थ क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो जर्मेनियम अवयव की अवरोधक संभावित वोल्टता या विभव प्राचीर, विभव प्राचीर हमने पढ़ा था कि जर्मेनियम जो होता है उसका विभव प्राचीर कितना होता है। ठीक है ना। तो ऑब्जेक्टिव हम देखते हैं, उसको आप पढ़ भी लीजिएगा। ठीक है ना। तो विभव प्राचीर की अगर हम बात करें जर्मेनियम की तो 0.7 वोल्ट ही होती है, उसका फिक्स होता है। जर्मेनियम अवयव की विभव प्राचीर कितना होता है, 0.3 वोल्ट होता है। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जर्मेनियम सिलिकॉन आपके जो भी सेमीकंडक्टर है उनका विभव प्राचीर, इसको आप पढ़ लीजिएगा। जर्मेनियम की बात करें, जर्मेनियम का 0.3 होता है और सिलिकॉन का कितना हो जाएगा वहाँ पे 0.7,
आपकी 0.5, तो आप पढ़ लीजिए 0.7 होता है, ठीक है ना। जर्मेनियम आप इनको हाफ कर सकते हैं, 0.7 प्लस 0.3 इक्वल टू 1, एक ट्रिक से आप पढ़ सकते हैं इसको। अगले क्वेश्चन पे 7 नंबर का क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो पहला है आपका इंडियम तथा गैलियम पंच संयोजी तत्व है, और दूसरा आपका दिया हुआ है आर्सेनिक तथा एंटीमनी त्रिसंयोजित तत्व है। ये आपको कथन दिया हुआ है, बोल रहा है इसमें से कथन एक सही होगा कि दूसरा सही होगा। तो पहला आपका दिया है कथन एक सही है, ठीक है। दूसरा आपका दिया हुआ है कथन दो सही है। तीसरा आपका दिया हुआ है कि दोनों सही है, और चौथा आपका दिया हुआ है दोनों गलत है। बिल्कुल दोनों गलत है, क्यों? क्योंकि दोनों का क्या दिया है, उल्टा कर दिया है, ठीक है ना। जिसमें त्रिसंयोजित होना चाहिए उसमें उसने पंच संयोजी कर दिया, और पंच संयोजी की जगह त्रिसंयोजी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। 8वां क्वेश्चन है हमारा, सिलिकॉन पीएन जंक्शन डायोड की 25 डिग्री सेल्सियस तापमान पर बैरियर वोल्टता कितनी होगी, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें इसमें, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, सिलिकॉन हमने पढ़ा है, विभव प्राचीर कितना पढ़ा है, 0.7 वोल्ट, ठीक है ना। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। आप वीडियो को थोड़ा रोक लिया करिए। अर्धचालक सामग्रियां न चालक है और न अचालक, अर्धचालक की चालकता बढ़ाने का एक उपयोग क्या है, क्या उपाय है कि आप अर्धचालक की चालकता को बढ़ा सकते हैं। तो हमको पता है कि अशुद्ध को हम क्या करते हैं, उसमें जोड़ सकते हैं, डोपिंग कर सकते हैं, तो अशुद्ध अणुओं को जोड़कर। तो 9 में का आंसर हो जाएगा सी। 10वें नंबर पे चलते हैं। ये एक आपका माइंड बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसमें आपसे पूछ रहा है कि कौन सा फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन डायोड को प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है ना। तो फॉरवर्ड बायस की बात करें तो ये तो आपका होगा ही नहीं, डी नंबर भी हो सकता है, लेकिन अभी हम देखते हैं, अभी हम इसको यही बोलते हैं कि नहीं होगा। सी नंबर की बात करें तो यहाँ पे देखिए आप, ये माइनस और ये प्लस, ठीक है ना। तो आपको यहाँ से कुछ समझना चाहिए, आप जाइए, अगर आपको याद है तो आप पहले, मैं बता रहा हूँ, आप पूरी वीडियो देख के आइए, फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग, ठीक है ना। तो आपको वैसे भी क्लियर हो जाएगा कौन सा सही होगा, ठीक है। तो आप वीडियो को थोड़ा रोक लीजिएगा और उसके बाद देखिएगा। तो यहाँ पे देखिए, हम आपको आंसर ही बताते हैं, ये भी आपका आंसर नहीं होगा, आपका आंसर हो जाएगा बी। क्यों होगा? क्योंकि आप देख लीजिए, ये डायोड है आपका। अब डायोड में भी क्या होता है, एक प्लस होता है और एक माइनस पॉइंट होता है। तो अब आपको ये चीज़ हमको कमेंट बॉक्स पे बताना है कि आपको ये समझ में आया कि नहीं। अगर समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए 10 और वहाँ पे लिख दीजिए यस, तो इसका मतलब मैं समझ जाऊँगा कि आपको इसका मतलब समझ में आ गया है। और अगर नहीं समझ में आया तो आप वहाँ पे लिखिए 10 नो। तो नहीं समझ में आया तो मैं अपनी जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा उसमें मैं क्या करूँगा, इसको क्लासीफाई कर लूँगा, इसका मैं पूरा बता दूँगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। 11 नंबर का क्वेश्चन है हमारा कि यदि चालन बैंड तथा संयोजी बैंड के बीच की दूरी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो तो यह संयोजन है, किस प्रकार का संयोजन होगा, ठीक है ना। तो चालन बैंड जो होता है और संयोजी बैंड होता है, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, चालन बैंड कौन सा होता है और संयोजी बैंड क्या होता है। तो इनके बीच की दूरी यदि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो रही है, तो पहली चीज़ तो आपको समझ में आना चाहिए कि चालन बैंड और संयोजी बैंड हमारा कहाँ पे होता है, सेमीकंडक्टर पे है, ठीक है ना। क्योंकि जब हम इसको हीटिंग देंगे, ये हमने कहाँ पे पढ़ा है, परम शून्य ताप। आप वीडियो फर्स्ट देखिए, वहाँ पे परम शून्य ताप में मैंने क्या बताया था, चालन बैंड और संयोजी बैंड को बताया था। सेकेंड में भी मैं बताया हूँ, लेकिन आप उसको देख लीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका आंसर 11 का हो जाएगा सी। 12 नंबर है आपका, डायोड की मुख्य विशेषता यह है कि, डायोड की मुख्य विशेषता भी हमने पढ़ा है कि यह केवल एक ही दिशा में धारा का प्रवाही प्रवाह होने देता है, बिल्कुल। अभी है आपका, इनमें से अधिकांश धारा तब प्रवाहित होती है जब यह विपरीत दिशा में बायस्ड होता है, बिल्कुल नहीं। सी है आपका, फॉरवर्ड बायस दिशा में, तो नहीं, इसमें कैथोड से एनोड की ओर धारा प्रवाह होता है। तो इसका हम बात करें तो डायोड की मेन विशेषता क्या होती है कि यह केवल एक ही दिशा में धारा का प्रवाह होने देता है, ठीक है ना, एक दिशी युक्ति। चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पे। 13 नंबर है आपका, कथन एक जर्मेनियम डायोड का उपयोग रेडियो तथा टीवी रिसीवर्स के डिटेक्शन के लिए किया जाता है।
बिल्कुल किया जाता है इसका उपयोग। और सिलिकॉन डायोड का उपयोग रेक्टिफिकेशन के लिए किया जाता है। ये मैंने जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो मैंने बोला था कि ये मोस्ट चीज़ है सिलिकॉन डायोड का यूज़, और ये आपका ऑब्जेक्टिव में भी आ गया। तो हम बात करें जब दोनों सही है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे हम। 14 नंबर है, डायोड की फॉरवर्ड बायस अवस्था में एन टाइप के पदार्थ से कुछ मुक्त इलेक्ट्रॉन निकलकर पी टाइप के पदार्थ में प्रवेश कर जाते हैं। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन पी टाइप के पदार्थ में किस प्रकार का व्यवहार प्रदर्शित करेंगे। ठीक है ना। तो अगर यहाँ पे क्या हो रहा है, वो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएंगे, होल्स के पास जाएंगे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। मतलब अगर कहीं पे मुक्त इलेक्ट्रॉन्स है तो वो होल्स के पास जाएंगे, और अगर होल्स है तो उसमें कौन आएगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स आएगा। ये भी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। अगला नंबर है आपका 15 नंबर। 15 नंबर है, प्राकृतिक रूप से प्राप्त शुद्ध सिलिकॉन एवं जर्मेनियम। अब शुद्ध है तो हमने पढ़ा था एक इंट्रिंसिक टाइप होता है और एक एक्सट्रिंसिक टाइप होता है। ठीक है ना। तो प्राकृतिक में है तो इंट्रिंसिक, अगर उसमें हम अशुद्धि मिला दे, डोपिंग कर दे, तो वो क्या हो जाएगा, एक्सट्रिंसिक हो जाएगा। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। तो देखते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 16। 16 नंबर है आपका, पीएन जंक्शन की ब्रेक डाउन, पीएन जंक्शन की ब्रेक डाउन स्थिति के संदर्भ में से कौन सा कथन सत्य है। तो ए है आपका, इनमें रिवर्स बायस में धारा तीव्रता से बढ़ती है। बी है, इनमें फॉरवर्ड बायस में धारा तीव्रता से बढ़ती है, तो फॉरवर्ड बायस में आपका नहीं होगा। सी, इसमें फॉरवर्ड बायस में तीव्रता से बढ़ती है, एक में धारा दिया हुआ है, एक में वोल्टेज दिया हुआ है, तो दोनों नहीं होगा आपका। डी है आपका, इनमें रिवर्स बायस में वोल्टता तीव्रता से बढ़ती है। ठीक है ना। तो इसमें अगर हम बात करें तो पीएन जंक्शन में ब्रेकडाउन की कंडीशन में धारा आपकी बढ़ती है, और धारा कब बढ़ेगी आपकी, रिवर्स बायस की कंडीशन पे। ये भी हम वीडियो में पढ़ चुके हैं आप। ठीक है ना। पार्ट फर्स्ट और सेकंड पढ़िए और आप ये वाला पढ़िए। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 17। ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं, सेलेक्टेड क्वेश्चन है। 17 नंबर है आपका, डायोड में वह धारा जो बिना छत के अपने में से प्रवाह को गुजार सकती है वह क्या कहलाती है। ठीक है ना। ये हमने पढ़ाया था आपको कि वो क्या कहलाती है। तो अधिकतम रिवर्स धारा बिल्कुल नहीं होगी, अधिकतम फॉरवर्ड धारा भी नहीं होगी, अधिकतम सर्ज धारा हो सकती है, और अधिकतम लोड धारा। तो यहाँ पे हम बात करें तो आपका जो बिना किसी छत को भी क्या कर सकती है, अपने अंदर में से अपने आप से गुजार सकती है, तो वो हमारे क्या कहलाती है, अधिकतम सर्जधारा कहलाती है। ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक कीजिए, और जो मैंने बोला है उस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके कमेंट बॉक्स पे लिखिए।